अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू में आज जो सिविल सेक्रेटरीट का कामकाज 6 माह के लिए जो वो शुरू हो चुका है। जम्मू में आज से दरबार के दफातर खुल गए हैं, जिस दौरान LG मनोज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर LG ने सभी महकमों का भी मुआयना किया और सिविल सेक्रेटरीट के आसपास सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। याद रहे कि 30 अक्टूबर को श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज बंद हुआ था और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू हुआ है। LG की सदारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों की मीटिंग भी होने वाली है और मीटिंग में कई अहम फैसले लेने का इम्कान है। जम्मू में आज से 6 माह के लिए दरबारों के दफातर खुल गए हैं, जिस दौरान LG मनोज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद LG ने सभी महकमों का मुआयना किया। सिविल सेक्रेटरीट के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। याद रहे कि 30 अक्टूबर को श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट का कामकाज बंद हुआ था। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर LG मनोज सिन्हा की सदारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों की मीटिंग भी होने वाली और मीटिंग में कई अहम फैसले लेने का इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, बाज़ाब्ता तौर पर रिवायती तौर पर आज जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट का कामकाज शुरू हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और माना जाता है कि आज उसकी सदारत में LG की सदारत में मीटिंग भी होगी और कई अहम फैसले लेने का भी इम्कान है। देखिए, बिल्कुल रिवायत के मुताबिक आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू का बाज़ाब्ता तौर पर जो था वो पहला कामकाज का दिन था और 6 माह के लिए फुल फ्लेज्ड सेक्रेटरीट जो है वो जम्मू के अंदर चलेगा और श्रीनगर के अंदर जो है वो विंटर सेक्रेटरीट का क़याम, जिसमें कुछ आला अफसर जो है वो वक्फे से वहाँ पर रहेंगे। लेकिन अगर आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू की बात करें तो पूरे 9:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा साहब वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे, जहाँ पर उनका वल्हना इस्तकबाल जो है वो डायरेक्टर जनरल पुलिस, सिविल और सूबाई इंतजामिया के अलावा जो बहुत सारे लोग वहाँ पर एम्प्लॉयज थे उन्होंने किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रिवायती तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और जो एक्सपेक्टेशन लाइन्स होती हैं उन्हीं लाइन्स के मुताबिक आज हमने देखा। और जहां तक आपकी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग है, ये हमेशा होता है। श्रीनगर में दरबार में हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है, जम्मू मुंतकिल हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की मीटिंग, एक रिव्यू और सेट टारगेट जो है वो किया जाता है कि अब हमने आगे कैसे करना है, काम क्या है। क्योंकि जम्मू के अंदर उस वक्त दरबार दोबारा आया है जब जम्मू के अंदर भी कोविड-19 की परेशानियां बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सियासी सरगर्मियां भी जम्मू के अंदर है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी जम्मू अब काफी ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा आज से। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जो दीगर सियासी जमातें, चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, PDP की बात करेंगे, तो कई दिनों से वो खिमज़र है जम्मू के अंदर और माना जाता है कि उनकी जानिब से, या PDP की बात करेंगे, PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी जो है आज जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। 12 बजे के आसपास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो किया जाएगा उनके पार्टी हेडक्वार्टर पर। इस तरीके की बात है। उसके साथ साथ आज भी जब हम फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश की बात करें जो जम्मू के अंदर है, उमर भी वहीं पर है, तो काफ़ी लोग सुबह से जो है वो मिलने गए हैं फारूक अब्दुल्ला से, क्योंकि अलायंस ने जब से इस बात का फैसला लिया कि हम चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, यूसुफ तारिक हमीद साहब की जमात, सब जमातें जो है वो अपने अपने तरीके से अपने कैंडिडेट्स को अब लाने की कोशिश में है कि किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह में भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात आज कांग्रेस के खीमे से भी बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी देर में आज ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट के इंचार्ज जो है कांग्रेस की वो आएंगी और वहां से भी हुनकार जो है वो भरी जाएगी सरकार के खिलाफ कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो वहां का स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा वैलिड होगा, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त कांग्रेस के साथ चल रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, आपका एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तब साथ फराम करे थे। आज जम्मू के अंदर जो है दरबार दफातर खुल गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा 6 माह के लिए, और इस सिलसिले में आज LG मनोज सिन्हा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है, जबकि दफातरों का उन्होंने मुख्तलिफ महकमों का मुआयना भी किया और सभी अफसरान को हिदायत दी कि वो कामकाज के हवाले से बखूबी अपने जो है खिदमात अंजाम दे। और इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि 30 अक्टूबर को श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज बंद हुआ, और इस सिलसिले में आज इस जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के आसपास भी जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल काफी तेज है, उस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी जो है कल से एक बयान जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो है सियासत में एक बार फिर जो है गर्माहट देखी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अवामी इत्तेहाद प्लेटफार्म से अलग नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात को इत्तेहाद के साथ मुश्तरका तौर पर लड़ेगी। ये कल जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के सदर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, जहां ये बयान उसके बाद ही शाम देर गए जम्मू के अंदर उन्होंने बयान जारी किया गया। ताहम कांग्रेस ने कहा कि वो अभी तक गुपकार अवामी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस की जानिब से फारूक अब्दुल्ला के बयान की जो है वो तरदीद की गई। उन्होंने कहा कि वो अभी तक गुपकार अवामी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी, लेकिन अब अलग हो गई है। किस तरह से अलग हो गई मुझे मिलने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। नहीं, सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से कैंडिडेट। कब आपने सुनाइए? सर, कल जीए मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अलग बात है। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ आती आपको कहाँ से ये बारे नजर आते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी, लेकिन अब अलग हो गई है। किस तरह से अलग हो गई मुझे मिलने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। नहीं, सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी। हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से कैंडिडेट। कब आपने सुनाइए? सर, कल जीए मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा। कल अलग बात है। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ आती आप। ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के हवाले से बयान जारी किया, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर जो है सियासत काफी तेज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुपकार अवामी इत्तेहाद प्लेटफार्म से अलग नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात को इत्तेहाद के साथ मुश्तरका तौर पर लड़ेगी। ताहम कांग्रेस ने इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि वो अभी तक गुपकार अवामी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। PDF के चेयरमैन हकीम अहमद यासीन ने पीपल्स अलायंस के DDC इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक बेहतर फैसला और इस फैसले से नफरत और फिरका वाराना ताकतों को दूर रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लॉक खान साहब में जिन लोगों ने DDC इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म जमा किए, उन्हें पुलिस की जानिब से नामालूम मकामात पर ले जाया गया, जिसकी वजह से कई तरह के शक व शुबहात पैदा हुए हैं। इधर खान साहब ब्लॉक की बात करूंगा कि जो मेरे नोटिस में बात आई है, वहां भी बहुत से कैंडिडेट्स आए थे जिन्होंने फार्म भर दिया। फार्म भरने के साथ साथ ही पुलिस ने उनको अपने साथ लेकर पता नहीं है कि कहाँ रखा है, किन कैंपों में रखा है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी मस्ट है, सिक्योरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी देनी है। मगर जिस ढंग से ये किया जाता है, इसमें शक शुबहात पैदा होते हैं। जहां हम इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आज़ादाना राय की बात करते हैं, ये उससे मेल नहीं खाते। सरकार को चाहे कि ऐसे इक़दाम से इज्तिनाब किया जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो अहम है। मगर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में फिर क्या इलेक्शन है? या जेल खानों में तब्दील करना चाहते हैं, या उनको कैदबंद की जिंदगी वो बसर करने पर, या फार्म वापस निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनको चाहे कि सिक्योरिटी दे, वो एक अहम मामला है, वो लाजिमन है, मगर अपने अपने इलाकों में और अपने अपने गांवों में, ताकि वो लोगों में जाकर इलेक्शन के लिए प्रचार करे। जब उनको बंद रखा जाएगा, जबरिया तौर वहां पर लिया जाएगा, मैं समझता हूं
ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अब बात शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले की करते हैं। कुपवारा के मत्सल सेक्टर में फौजी ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। मजीद मिलिटेंट मौजूद होने पर वसी इलाके का घेरा किया गया है। फौज का कहना है कि वहां पर मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं, जिस दौरान वसी इलाके का घेरा किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश जो है वह दूसरे रोज भी शुरू की गई है। गुज़श्ता रोज फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया था और ऑपरेशन में 4 फौजी जवान और 3 मिलिटेंट जांबाग हुए, जबकि 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए थे। कुपवारा के मत्सल सेक्टर में आज दूसरे रोज भी फौजी ऑपरेशन जारी है। मजीद मिलिटेंट मौजूद होने पर फौज की जानिब से वसी इलाके का घेरा किया गया और तलाशी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। आज दोबारा अलल सुबह ही जो है दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। मजीद मिलिटेंट मौजूद होने की इतला के बाद ही फौज ने वहां पर दोबारा ऑपरेशन शुरू किया है। कल फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया था, जिस दौरान 4 फौजी जवान, एक ऑफिसर समेत जो है 4 फौजी जवान जांबाग, जबकि 3 मिलिटेंट भी हलाक हुए थे और 2 फौजी जवान जख्मी हुए थे। कुपवारा के मत्सल सेक्टर में गुज़श्ता रोज फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, जिस दौरान आज दूसरे रोज भी लगातार ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा कुपवारा चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं साहिल शमीम। साहिल, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? तफसीलात खबर ये आ रहे हैं क्या अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है, दूसरे रोज भी जारी है? क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी खबर मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल मत्सल सेक्टर में घमासान लेफ्टिनेंट समेत 3 फौजी, बीएसएफ एहलकार और 3 जंगजू जो है मारे गए हैं। जी, मत्सल सेक्टर में इतवार को फोर्सल और जंगजू के माबीन घमासान की झड़प में 3 जंगजू समेत 3 फौजी और 1 बीएसएफ एहलकार समेत 7 अफराद जो है अजजान हो गए हैं, जबकि 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। तो इलाके में अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि फौज की तरफ से ये लगातार कोशिश रहती है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने की कोशिश होती है तो उनको यहाँ से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शमीम आपका। ये थे कुपवारा से साहिल शमीम, तफसीलात फराम करें। अभी भी जो है ऑपरेशन वो जारी है, फिलहाल जो है ऑपरेशन जारी है मत्सल सेक्टर, कुपवारा के मत्सल सेक्टर में, जहां कल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया था। अब खबर थाना मंडी राजौरी, सरहदी जिला राजौरी से एक और खबर आ रही है कि थाना मंडी में फौजी ऑफिसर की लाश मशकूक हालत में बरामद की गई है। पुलिस ने तिबी लवाजमात के लिए लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। थाना मंडी इलाके में जो है राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक फौजी ऑफिसर की लाश मशकूक हालत में बरामद की गई है। ताहम पुलिस ने तिबी लवाजमात के लिए लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। राजौरी के थाना मंडी इलाके से खबर आ रही है कि एक फौजी ऑफिसर की लाश पुरस्कार हालत में बरामद की गई है, मशकूक हालत में बरामद की गई है और पुलिस ने तिबी लवाजमात के लिए लाश को अपनी तहवील में ले लिया और साथ ही साथ अस्पताल उसे मुंतकिल करने के हवाले से पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया, जहां तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उसे जो है आबाई इलाके की ओर रवाना किया जाएगा। मामले की निस्बत पुलिस ने केस दर्ज करके जो है वो तहकीकात भी शुरू कर दी है। अब बात खुतः चुनाव की करेंगे। खुतः चुनाव में दौरान शब जो है लगातार जलजले के झटके महसूस किए गए। कल शाम 7 बजे से रात भर जो है 3 बार जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। कल शाम 7 बजे जहां 6:55 पर पहला जलजला आया था, जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद ही दौरान शब 2 बार जो है जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज़श्ता 3 रोज में 7 मरतबा जलजला आया और जलजले में किसी जानी या माली नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं है।
डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और दीगर मुल्हिका इलाकों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 7 मरतबा जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। ताहम नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मजीद तफसीलात के लिए किश्तवाड़ चलते अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? लगातार कल शाम से अगर हम बात करेंगे 6:55 से रात के वक्त भी जो है 2 बार तकरीबन 3 बार जो है जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल गौर जी, देखिए कल जहां पिछले 24 घंटे में 3 बार ये जलजले के झटके महसूस किए गए, वहीं शनिवार को भी 2 बार झटके यहाँ पर महसूस किए गए। बेशक ये जो हमारा हिमालयन जोन है यहाँ पर इस तरह के झटके आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से बार बार ये झटके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जरूर देखी जा रही है। जैसे कल शाम को बार बार झटके आने शुरू हुए, अफवाहों का भी दौर शुरू हो गया कि वहां पर ये नुकसान हुआ, ये हुआ। लेकिन जो डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। जी गोहर जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय शान, तफसीलात फराहम करे थे। अगरचे जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों के अंदर खौफ दहशत का माहौल जो है लगातार पिछले कई रोज से है, ताहम इस जलजले की वजह से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। अब जरा मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश के जिला सतना इलाके में सड़क का एक दिलदोज हादसा, जिस दौरान 7 लोगों की मौत वाक़या हुई है, जबकि 5 लोग शदीद तौर जख्मी हो गए हैं। जिला सतना में नागोद में रेवा मोड़ के करीब टेम्पर और बोलेरो कार में खौफनाक जो है तसादुम हुआ, जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए। हादसे में मारे गए जो है बताया जाता है कि तमाम लोग जो है 7 लोग वो रेवा के एक ही खानदान से उनका ताल्लुक है। ये खबर आ रही है और इतलात के मुताबिक ये हादसा आज सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, 6 लोगों की मौत मौके पर ही वाक़ा हुई है, जबकि एक जो है जेर इलाज, जब उसे इलाज के लिए ले जाया गया ताहम उसकी मौत अस्पताल के अंदर वाक़या हुई है। और जो मरने वालों का जो ताल्लुक है वो बताया जाता है कि रेवा के एक ही खानदान से उनका ताल्लुक है, जबकि 5 लोग अभी भी जेर इलाज है। अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्बत मामलों में अगरचे कई रोज से कमी आई है, ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 45,903 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि मजीद 490 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 85,53,000 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,26,611 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 555 नए मस्बत मामले सामने आए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 98,000 का इंसा पार करके 98,892 हुई है, जबकि गुज़श्ता शब से कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 5 मुतासरीन की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद 1523 तक पहुंच गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दुनिया में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद अब तक 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है और इसकी वजह से 12 लाख से ज्यादा अफराद की मौत भी हुई है। बाजारों और सब्जी मंडियों में गुज़श्ता कई माह से सब्जियों के गैर मामूली तौर पर महंगे होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में सब्जियों के नरक-नामों में भी इजाफे की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि सरकार आवाम के मुश्किलात दूर करने में अभी तक नाकाम हुई है। जिला पुलवामा से जो खबर आ रही है कि वहां पर जो है
लोगों ने शिकायत की है कि सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। आज की महंगाई सारिफीन के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत यूं ही खामोश तमाशाई बनी रही तो आने वाले दिनों में अशियाई खुर्दनी में इजाफा होगा, जो आवाम के लिए मुश्किल साबित होगा। वनस पता सब्जी द्रोज कि कस्टमर पकान कहें क्या तम द्रजर पे कसम कसम कर ये मगर बिजाती मेन वजह कि पता सब्जी बापर तम सब्जी दिवान यह द्रोज मतलब गंड किलो वनस 7-8 रपी कस्टमरस वन यह कत यूत मगर अ पता इसलिए खरीदारी कहें मगर नहायत द्रजर गो द्रजर गो सब्जी गंड किलो कना 15 रपी यह गो वनस 7 रपी मगर कस्टमर वन वनस दपान ये कित पे दपान है ना सह पता द्रजर वनस सब्जी वाले पकान कहें कस्टमर क्या द्रजर वनस जबरदस्त द्रजर सब्जी कि आई अम सख्ती अम पकान कहें तो इसलिए गवर्नमेंट गुजारिश करान कि दिन पे जान रेट कर मकसद क्या रेट वनस रेट सब्जी मज ब्रो क्या गो नहायत ये खस आसमान पे यह सब्जी तो मगर यह सोरे कसूर बड़न डीलरन बापारन हूं त्रावान दित कहें ते जान अत पे तमो दित कहें जान तम कर रेट मतलब बड़न डीलरन रटान वन रेट क्या मतलब नहायत वनस सब्जी वाल सारी पे क्या कस्टमर पकान कहें क्या रेट वनस अलाव दपान रेट लिस्ट इन सा गंड 7 रपी या 60 रपी मगर वनस गंड त्रोड़ अनान रपस 800 यह 300 सह पे वनस 1200 रपी मान गंडा 3000 टमाटर 3000 तो अत पे कहें तक गि वनस मतलब यह भाव वनस पता तेज वनस मंडियन मज 3000 वनस गंडा 3000 आज टमाटर 3000 आज बे जनाब अली मटर वनस 3000 इस 100 रपी 15 रपी गोस आसन सह वनस 60-90 रपी मंडी मज मिलान गंडा वनस 55-50-60 रपी तती गसान मंडियन मज अगर नदर पन नदर पन वनस नदर डल 200 रपी कनान। मुल्क भर में अपने मफाद के लिए जहां जद सियासी लीडरान अवाम को मंदिर मस्जिद के नाम पर तकसीम करके अपनी रोटियां सीख रहे हैं, वहीं ऐसे सियासी लीडरान को उन मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए मुतअद्दिद अफराद की एक बड़ी तादाद भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो एक दूसरे के मजहबी मकामात का एहतराम करने और उनकी हिफाजत कर रही है, जिसकी जिंदा मिसाल राजौरी के थाना मंडी इलाके में सामने आई है, जहां साल 1990 से हालात के पेश नज़र हिंदू तबका के लोग हिजरत कर गए, जिसके बाद थाना मंडी की मुस्लिम आबादी ने इलाके में मौजूद मंदिरों की देखरेख और हिफाजत की और आज अपने हिंदू भाइयों को वापस लौटने की भी अपील कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 97 में जब यहाँ मिलिटेंसी फैली, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अरूज पे थी, तो यहाँ से जो हमारे हिंदू भाई थे वो अपनी मतलब जान बचाकर यहाँ से राजौरी या जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इन मंदिरों की देख रेख जो है यहाँ के मुस्लिम परिवार ही कर रहे हैं और उस टाइम से लेके आज तक जो भी है यहाँ पर ये वही देख रेख कर रहे हैं। बीच में हमारे हिंदू भाई जो राजौरी से आते हैं वो अभी आना शुरू हुए यहाँ पे, तो वो हर इतवार को आते हैं या जब इनका कोई त्यौहार वगैरह रहता है तो तब आते हैं। बाकी यहाँ की साफ सफाई वगैरह ये जो मुस्लिम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब हिंदू जो है वो 0% है, यहाँ पे एक भी घर नहीं है हिंदुओं का। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।